तख्ती नंबर 15 हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। ठीक, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। तख्ती नंबर 15 लेसन नंबर 15 हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। हुरूफ कमरी हुरूफ शमसी क्या है ये आप लोग जान लें। नंबर 1 क्या है? अलिफ लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह हम लोगों का तख्ती नंबर 14 लेसन नंबर 14 पूरा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 15 की मशक करेंगे और उसको समझेंगे कि तख्ती नंबर 15 में है क्या। ठीक है, लेकिन तख्ती नंबर 14 में, ठीक है, तख्ती नंबर 15 पढ़ने से पहले तख्ती नंबर 14 में हम लोग इसको खूब अच्छे से समझ लें एक बार। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि जैसे कि तख्ती नंबर 14 में मैं आप लोगों को बताया था कि जज्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। ठीक है, रा पर जबर या पेश हो तो रापुर होगी, जेर हो तो बारीक होगी। यही मैं आप लोगों को 2 पार्ट में बताया था। लेकिन एक बहन का सवाल था, वो कह रही थी कि यहाँ पर मिरसादन और किरतासिन पे, ठीक है, क्या है? जेर है, यानी कौफ के नीचे जेर है। ठीक है, मीम के नीचे भी जेर है, तो यहाँ पे रा मोटा क्यों होगा? ठीक है, उनका भी सही सवाल है, उन्होंने सही पूछा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रा होती है ये एक रा जो होती है वो असली होती है, एक नकली रा होती है। ठीक है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो इसको रा किस सिचुएशन में, ठीक है, पुर पढ़ते हैं और कब इसको बारीक पढ़ते हैं, ये तो हम लोग जबर जेर पेश लगा के देखते हैं ना। लेकिन इसको कभी कभी इसके नीचे जेर हो तब भी इसको मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह मैं इसकी 1-2 दिन में पूरी मुकम्मल, ठीक है, पूरी एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, तो आप लोग जाके उसमें खूब अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सबक में रा को पुर पढ़ेंगे, इसमें बारीक पढ़ेंगे। ऊपर वाले में फर्स्ट पार्ट में पुर पढ़ेंगे यानी मोटा, सेकंड पार्ट में बारीक। ठीक, इसकी मैं पूरी मुकम्मल वीडियो बना दूंगा फिर से एक बार। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, पूरी डिटेल से बना दूंगा, तब आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसको पुर पढ़ेंगे, जेर है तब भी। क्यों पढ़ेंगे, इसके लिए आप लोगों को 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 15 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग तख्ती नंबर 15 अपनी बुक में खोलें। ठीक है, और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुरान पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, तो तख्ती नंबर 15 आप लोग खोलें। ठीक, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें। ठीक है, आप लोग बुक खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 15 हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। ठीक, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। तख्ती नंबर 15 लेसन नंबर 15 हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। हुरूफ कमरी हुरूफ शमसी क्या है ये आप लोग जान लें। नंबर 1 क्या है? अलिफ लाम। कुरान शरीफ जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को खाली लाम अलिफ बहुत मिलेगा, बहुत जगह पर मिलेगा। अलिफ और लाम खाली बहुत जगह पर मिलेगा। कहीं पर सिर्फ अलिफ खाली मिलेगा और कहीं पर लाम और अलिफ दोनों खाली मिलेगा, अलिफ लाम दोनों खाली मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मिलाने से पहले इसको देख लें, इसको बोलते हैं हुरूफे कमरी। क्या कह रहा? हुरूफे कमरी 14 है, हुरूफे कमरी 14 है। जैसे हुरूफे इख्फा 15 थे वैसे ही हुरूफे कमरी 14 है। तो इनको भी आप लोगों को हुरूफे इख्फा की तरह 15 हर्फ की तरह इसको भी 14 हर्फ याद करना पड़ेगा।
तो हरूफ कमरी के 14 हर्फ कौन कौन से हैं? बा, जीम, हा, खा, आइन, गईन, फा, ऑफ, कैफ, मीम, वाव, हा, हमजा, या। ठीक, ये 14 हर्फ क्या है? हुरूफ कमरी है। तो अब ये 14 हर्फ, ठीक है, क्या कह रहा है? अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, ठीक है, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जैसे वल कमरी, ये 14 हर्फ अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, ठीक है, अलिफ को ना पढ़ेंगे। हुरूफ कमरी के 14 हर्फ यही हैं। अगर ये हर्फ हुरूफ कमरी के, ठीक है, शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। जैसे वल कमरी, अब जैसे यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे वाव को लाम में मिलाएंगे, वाव लाम जबर वल, अलिफ को ना पढ़ेंगे। वल कॉफ जबर क, वल कमरी। ठीक, फिर नंबर 2 क्या है? नंबर 1 समझ लिए आप लोग? नहीं समझे हैं तो वीडियो को स्किप कर, वीडियो को पीछे कर करके समझ ले पहले इसको, फिर नंबर 2 समझेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग एक भी तख्ती में, एक भी ग्रामर में जल्दीबाजी करेंगे, ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोग एक तख्ती में टाइम लेकर खूब मजे से पढ़ें। नंबर 2, अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो, ठीक है, अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यहां पे क्या पढ़े थे? सिर्फ अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? कि हुरूफ कमरी वाले हर्फ, ठीक है, अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, नून को ना पढ़ेंगे। जैसे वल कमर, यहां जाने हैं। अब ये हुरूफ शमसी वाले 14 हर्फ है। अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो, ठीक है, हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। ठीक, जैसे क्या बनेंगे? अब यहाँ पे अलिफ है, लाम दोनों है, लेकिन अलिफ और लाम दोनों को यहाँ छोड़ देंगे, वहां सिर्फ लाम को, यहाँ अलिफ लाम दोनों को। अब वाव को सीधे कहाँ मिला देंगे? शीन में। वाव शीन जबर वश, शीन मीम जबर शम, वशम सीन जेर सी, वशमसी, वशमसी। ठीक, वशमसी, अलिफ लाम दोनों को छोड़ दिया। ठीक, तो हुरूफ शमसी की कौन से हर्फ है? 14। ठीक है, हुरूफ शमसी भी 14 है। ता, ता, दाल, दाल, रौजा, सीन, शीन, सौत, वौत, तौजा, लाम, नून। ठीक, ये हुरूफ शमसी के हर्फ है, हुरूफ शमसी के हर्फ है। अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डायरेक्ट बाद वाले हर्फ में मिला लेंगे। तो बाद वाला वाव के बाद कौन सा हर्फ आ गया? शीन आ गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो बार बार देखें, ठीक है। वीडियो से ना समझ में आए तो आप लोग अपने मस्जिद के इमाम साहब से या जो पढ़ा हो उससे भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल उम्मीद तो है कि आप लोग इससे सीख लेंगे ऑनलाइन क्लास से, ठीक है। तो चलिए इसको अब एक बार पढ़ के प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। तो ये क्या है? 2 लाइन क्या है? 2 लाइन है हुरूफ कमरी ऊपर वाला, फिर 2 लाइनें हुरूफ शमसी। तो आज इंशाल्लाह हम लोग इसको 2 पार्ट में नहीं, एक ही पार्ट में पूरा तख्ती नंबर 15 को मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाव लाम जबर वल, काफ जबर का, वल का। ठीक, मीम जबर मा, वल कमा, राजे री, वल कमरी। यहां देखिए, अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम अगर हुरूफ
कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। तो वाव क्या है, वाव हुरूफ कमरी है, तो वाव को लाम में मिला देंगे, वाव लाम जबर वल। ठीक, अलिफ को ना पढ़ेंगे, वाव लाम जबर वल, कॉफ जबर क, वल क, मीम जबर मा, वल कौमा, राजे री, वल कौमारी। ठीक, पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को हुरूफ हरकात, हुरूफ इख्फा, हुरूफ इजहार, हुरूफ इख्फा, हुरूफ कलकला, जितना भी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं सबको इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को ये भी देखना है कि मेरा एक एक हर्फ सही से अदा हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, आगे वाव लाम जबर वल, या जबर या, वल या, ता खड़ा जबर ता। अब देखिए यहां खींचेंगे, वल यता, मीम खड़ा जबर मा, वल यतामा। ठीक है, इस या को नहीं पढ़ेंगे, खाली या को नहीं पढ़ते, मैं आप लोगों को बताया था ना, या और वाव को, तो उसको छोड़ देंगे। क्या होगा, वाव लाम जबर वल, या जबर या, वल या, ता खड़ा जबर ता, वल यता, मीम खड़ा जबर मा, वल यतामा। ठीक, फिर क्या है, वाव लाम जबर वल, हमजा कॉफ जबर अको, वल अको। अब यहाँ कलकला होगा, देखेंगे आप लोग, क्यों, क्योंकि हुरूफ कलकला में से कॉफ साकिन आ रहा है। वल अको, रॉ जबर रॉ। अब देखिए रॉ पर जबर या पेश हो तो रा पुर होगी, यहाँ पे जबर है तो रा को पुर करेंगे। पीछे पढ़े ना हुरूफ तख्ती नंबर 14 में पढ़े ना, तो यहाँ पे रा को पुर पढ़ेंगे मोटा। वल अको रॉ, बाया जेर बी, वल अको रबी, नून जबर ना, वल अको रबीना। ठीक, फिर क्या, मीम लाम जबर मल, कॉफ अलिफ जबर कौ, मल कौ, रा जेर री, रा के नीचे जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। ये भी हम लोग हुरूफे, ये भी हम लोग तख्ती नंबर लेसन नंबर 14 में पढ़े हैं। तो यहाँ पे रा के ऊपर जबर था, मोटा पढ़ेंगे, यहाँ पे रा के नीचे जेर है तो बारीक। मल कौरी, ठीक, यहाँ रा पढ़े थे और यहाँ री पढ़ेंगे, री। मल कौरी, आइन जबर आ, मल कौरिया, तापेश तू, मल कौरियातु। ठीक, मल कौरियातु, हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, मीम फा पेश मुफ, हुमुल मुफ, लाम जेर ली, हुमुल मुफली, हा वाव पेश हु, हुमुल मुफलिहू, नून जबरना, हुमुल मुफलिहूना। ठीक, ये हो गई हुरूफे कमरी की मश्क, हिज्जे वाली मश्क। ठीक, इस तरह करते हैं हिज्जे, इसको बोलते हैं हुरूफे कमरी। अलिफ लाम अगर हुरूफे कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ लाम अगर हुरूफे शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बाद वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, बार बार 10 बार पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये 2 लाइन थी हुरूफ कमरी की। अब इसका मतन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह उसके बाद हम लोग हुरूफ शमसी की हिज्जे और मतन मश्क करेंगे। तो क्या है, वल कौमारी, एकदम बराबर। ठीक है, जरा सा भी ना ज्यादा और कम नहीं खींचेंगे, जितना जिसको खींचना उतना ही खींचेंगे। वल कौमारी, वल यतामा। ठीक, वल अक़रबीना, रा को मोटा, वल अक़रबीना, कलकला भी, रा को मोटा भी, हुरूफे इख्फा भी, हुरूफे इजहार, हुरूफे हरकात भी। ठीक है, मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु। ठीक, हुमुल मुफ़्लिहूना। ठीक, ये हो गई इसकी मतन, हुरूफ कमरी की हिज्जे मतन मश्क। आइए इंशाअल्लाह अब हम लोग हुरूफ शमसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो हुरूफ शमसी क्या है, अब यहाँ देखिए दोनों में एक, इसमें क्या था, इसमें सिर्फ अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, अब यहाँ पे अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे।
تو आप लोग जो इसमें सीख रहे हैं, अब आप लोग कुरान शरीफ अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आता है पढ़ने में, समझ में आता है, तो आप लोग खुद खोल के देख लें। आप लोग दूसरा पारा, पहला पारा, ठीक है, सूर्य बकरा, कोई भी सूर्य पढ़ के देख ले, इसमें आप लोगों को ये दोनों हुरूफ कमरी और शमसी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी मशक करते हैं। हमजा जेर ई, जाल शीन जबर जश। अब सीधे जाल को शीन में, अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जाल क्या है? जाल है हुरूफ शमसी का हर्फ। हुरूफ शमसी का हर्फ, अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के, ठीक है, शुरू में हो तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ दिया है ना, अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम दोनों को ना पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? जाल शीन जबर जश, इदश शीन मीम जबर शम, इदश शम सीन पेश सु, इदश शमसु, इदश शमसु। जाल को सीधा शीन में, अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हुरूफ कमरी के शुरू में क्या है? हुरूफ शमसी के शुरू में क्या है? जाल है। ठीक है, अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो, ठीक है, तो सिर्फ किसको पढ़ेंगे? आगे वाले हर्फ को, अलिफ लाम दोनों को छोड़ देंगे। काफ अलिफ जबर का, नून नून जबर नन, का नन, नून अलिफ जबर ना, का नन ना, सीन पेश सु, का नन नासु, का नन नासु। ठीक, फिर क्या है? या जबर या, कौफ वाव पेश कू, यकू, लाम रा पेश लुर, यकूलुर, रा जबर रा, यकूलुर रा, सीन वाव पेश सू, यकूलुर रसू, लाम पेश लू, यकूलुर रसूलू। अब यहाँ देखिए रा के ऊपर क्या है? तशदीद। तशदीद वाली रा को राय मुशद्दद कहते हैं। राय मुशद्दद पर जबर या पेश हो तो रापुर होगी। तो यहाँ पे क्या है? जबर या पेश में से जबर है, तो लाम को रा में मिलाते वक्त मोटा पढ़ेंगे, लुर लुर, ऐसे, यकूलुर रसूलु। ठीक, फिर क्या है? हमजा जबर आ, कौफ या जेर कुई, अकुई, मीम स्वाद पेश मुस। ठीक, वाव अलिफ लाम, अलिफ लाम दोनों तीनों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अकी मीम को सीधा स्वाद में, अकीमुस, स्वा जबर सा, अकीमुस सा, लाम खड़ा जबर ला। अब देखिए ये वाव के ऊपर क्या है? वाव के ऊपर खड़ा जबर नहीं है, लाम के ऊपर है। कुरान शरीफ में आप लोगों को ऐसे मिलेगा तो आप लोग फंसिएगा नहीं, वहां पर वाव को नहीं पढ़िएगा। वाव के ऊपर जो खड़ा जबर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ना, ये खड़ा जबर लाम का है, इस लाम का है। इस लाम के ऊपर जगह नहीं थी, इसलिए इधर साइड में बना दिया गया है। तो आप लोग कहीं भी यही, ये आयत तो बहुत मशहूर है, ठीक है, ये आयत को कोई गलत नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये बहुत मशहूर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़का, ठीक है, ये तो बहुत कुरान में है। ठीक है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। ठीक, इसका मतलब ये है। तो क्या है? अकीमुस सलाता ज़बर ता, अकीमुस सलाता, अकीमुस वाता नहीं है, अकीमुस सवाता नहीं है, क्या है? अकीमुस सलाता। फिर से एक बार हिज्जे कर लेते हैं। हमजा जबर आ, कौफ या ज़ेर की, अकी, मीम स्वाद पेश मुस, अकीमुस, सा जबर सा, अकीमुस सा, लाम खड़ा जबर ला, अकीमुस सला, ता जबर ता, अकीमुस सलाता। ठीक, ये हो गई हुरूफ शमसी की हिज्जे। ठीक, आप लोग समझ गए ना? अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ लाम दोनों को ना पढ़ेंगे, बल्कि आगे वाले हर्फ को मिला के पढ़ेंगे। तो ये अलिफ लाम क्या है? हुरूफ शमसी के शुरू में है, तो सिर्फ किसको पढ़ेंगे? यानी जाल को सीधा
तशदीद में मिला देंगे। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि तशदीद वाला हर्फ बड़ा होता है, ठीक है, तशदीद वाले हर्फ की अहमियत ज्यादा होती है। साकिन, जैसे मान लिए कि यहाँ लाम साकिन होता तो लाम साकिन में तब भी ना मिलता, ये जाल को तशदीद में ही मिलाते हैं। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। आइए इसका एक बार हम लोग मतन भी पढ़ लेते हैं। मतन कैसे पढ़ेंगे? इज़श्शम्सु, इज़श्शम्सु, ठीक। कानन्नासु, गुन्ना भी करेंगे, कानन्नासु, ठीक। यक़ूलुर रसूलु, रा को मोटा, ठीक है, रा मुशद्दद है, जबर भी उसके ऊपर है। यक़ूलुर रसूलु, ठीक। अक़ीमुस सलाता, अक़ीमुस सलाता, मीम को स्वाद में, अब मीम क्या है, क्या है, कहाँ मिलेगा? स्वाद में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस स्वाद के ऊपर तशदीद है, तशदीद सब साकिन से, ठीक है, जबर से बड़ा होता है, तो मीम को स्वाद में, अक़ीमुस सलाता, ठीक। ये हो गई क्या? हम लोगों का हिज्जे मतन दोनों, ठीक। तो हम लोगों का हिज्जे मतन दोनों, यानी तख्ती नंबर 15 छोटा सा था लेकिन बहुत बड़ा है, समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जो दो दो लाइन आप लोग पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल आप लोग कुरान शरीफ में खुद से करें। ये दो दो लाइन को आप लोग छोड़ के अगर आगे बढ़ जाएंगे, तख्ती नंबर 16 पे आ जाएंगे, तो याद रखें कि आप लोगों का कुरान शरीफ जब पढ़ेंगे तो सही तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ये अलिफ लाम खाली क्यों है, इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमेशा आप लोग ये सोचेंगे, ठीक है। तो अगर कायदा रूल जान लेंगे, उर्दू नहीं पढ़ने आता है तो बार बार मेरे वीडियो को पीछे कर करके सुन लें, समझ लें, किसी से, किसी इमाम से, किसी हाफिज से, ठीक है, या किसी मौलाना से पूछ ले। नहीं समझ में आए तो खुद जाके पूछ ले, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग कोशिश करें छोड़े ना, बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा, तो इसकी खूब अच्छे से आप लोग मशक करें। इंशाअल्लाह हम लोग कल तख्ती नंबर 16 पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसको मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक करेगा। और तख्ती नंबर 14 में जो लोगों को कंफ्यूजन है कि ये इस किरतासिन, ठीक है, अमीर सौदन का रा पुर क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे जेर है, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किरतासिन, मैं बताया था कि रा साकिन से पहले, ठीक है, या बाद जबर हो, ठीक है, तो रा को पुर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे रा साकिन से पहले क्या है? जेर है। तो लोग तो सोचेंगे ही ना, यहाँ जेर है तो बारीक पढ़ेंगे, लेकिन इसकी 3 शर्त है, ठीक है, इसको पुर पढ़ने की 3 शर्त है। ये वो शर्त क्या है? इंशाअल्लाह इसकी 1-2 दिन में पूरी मुकम्मल वीडियो आ जाएगी, तब तक आप लोग बाकी सबक की मशक करें। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तख्ती नंबर 15 पूरी सही तरीके से समझ में आ गई होगी। मुझसे समझाने में या कोई कमी हो गई हो तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो कोई हाफिज या आलिम कोई देख रहा है तो अगर मैं इसमें कोई कमी रह गई हो मेरी वीडियो में, ठीक है, मेरे पढ़ाने में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी क्या है, आज हम लोग ये जाने, ठीक है। तो आप लोग इसकी खूब अच्छे से मशक कर लें, क्योंकि यही सब कुरान शरीफ में आएगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है, उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अलिफ खाली है उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कि उसको छोड़ देना है, तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग अगर इस कायदे में, इस तख्ती में इस सबक अच्छे से पढ़ लेंगे ये सबक को, तो आप लोगों को इंशाअल्लाह, ठीक है, आप लोगों की हमेशा के लिए गलती, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और तख्ती नंबर 14 में जो रा साकिन है उससे पहले जेर है, ठीक है, तो इसको बारीक पढ़ेंगे ये लोग कह रहे हैं, लेकिन इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे, इसको पुर पढ़ेंगे। इसको पुर पढ़ने के लिए, ठीक है, 3 शर्त है कि इसको पुर क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी डिटेल से मैं इंशाअल्लाह हुरूफे तख्ती नंबर 14 को, तख्ती नंबर 14 में जो रा साकिन है, तख्ती नंबर 14 में जो रा साकिन है इसको पुर क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। रा साकिन के नीचे, रा साकिन से पहले जेर है तो इसको पुर क्यों पढ़ेंगे, इसकी 3 शर्तें इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को इसकी मुकम्मल वीडियो तीसरे पार्ट में, तख्ती नंबर 14 के तीसरे पार्ट में मुकम्मल वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा। तब तक आप लोग सारी वीडियो को देख लें।
ٹھیک ہے، اب تختی نمبر 15 کی خوب اچھے سے آج جو میں سمجھایا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس کی خوب اچھے سے مشق کر لیں۔ السلام علیکم۔